नमस्कार, मैं निकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 50% छात्रों के साथ लाइब्रेरी खोलने का मनपा का निर्देश। स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल हुआ प्रदर्शित। IRDP से समाप्त, शहर में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, लोगों को हुई राहत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सेवा पूर्व परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र दुविधा में पड़ गए हैं। कुछ कारणों के चलते यह परीक्षा 4 बार रद्द की गई थी। हाल ही में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देख महानगर पालिका द्वारा सार्वजनिक जगहों पर भीड़ ना हो, इसलिए बाजार तथा लाइब्रेरी बंद के निर्देश दिए गए थे। स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने इस पर नाराजगी जताई थी, लेकिन महानगर पालिका ने एक राहत भरा निर्देश इन स्पर्धा परीक्षा के छात्रों के लिए जारी किया है, जिसमें 50% छात्रों के साथ लाइब्रेरियों को खोला जाएगा। महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अगले महीने से 10वीं और 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब भी राज्य के कई स्कूल बंद है। मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती जैसे शहरों में 14 मार्च तक स्कूल बंद है। ग्रामीण भागों में 30 से 40% तक का पाठ्यक्रम भी पूर्ण नहीं हुआ है। वहीं शहरी भागों में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार द्वारा अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परीक्षा कितने पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। साथ ही परीक्षा पैटर्न को लेकर भी छात्र और पालक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार 9वीं तक के एग्जाम ऑनलाइन लेने का सोच रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में कोरोना के चलते ये एग्जाम राज्य सरकार किस तरह सुरक्षित तरीके से लेगी, ये प्रश्न निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि अनलॉक के दरमियान स्कूल अंशतः खुलने के बाद हिंगनघाट के एक स्कूल में शिक्षकों समेत 175 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में जीवन के महत्वपूर्ण 10वीं और 12वीं के एग्जाम पर सभी की नजरें लगी हुई है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते मूल्य के बीच नागपुर शहर के लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। वर्ष 2001 से 2 में बनी सड़कों की लागत वसूलने के लिए 2009 से पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त वैट सेस लिया जा रहा था। 12 साल के बाद सोमवार को इसकी वसूली बंद कर दी गई। नतीजन शहर में पेट्रोल 67 पैसे और डीजल 1.93 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल यानी ST में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजनाएं लंबे समय से थी, लेकिन महंगे डीजल के चलते अब इस अवसर पर अमल होगा। ST के नागपुर डिवीजन को पहले चरण में मई तक 30 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिल सकती है। इन बसों के आने पर किराया भी कम वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 69 कोराडी मार्ग के कुछ हिस्सों पर लगाए जा रहे पेड़ अतिक्रमण रोकने का जरिया भी बन रहे हैं। इस हाईवे पर कई जगहों से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद फिर से अतिक्रमण किया जा रहा था। इससे निपटने के लिए तय सीमा के भीतर नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने बड़े पेड़ों के वृक्षारोपण का सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि पेड़ पर्यावरण और ऑक्सीजन देने के साथ साथ महामार्गों के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन NH69 के मामले में ये अतिक्रमण को रोकने के लिए मददगार भी साबित होंगे। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के वनी पिंपल खुंटी सेक्शन में कोयले से भरी मालगाड़ी पलट गई। पटरी के फैलने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में गाड़ी के कुल 12 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। इस मार्ग पर यात्री ट्रेन नहीं चलने के कारण यात्रियों को कोई खासा परेशानी नहीं हुई। वाहन चालकों की ओर से नियम की अनदेखी करने को लेकर कार्रवाई की गई। शहर यातायात पुलिस ने विविध धाराओं में एक दिन में 1800 वाहनों का चालान काटा है। वाहन चालकों पर कार्रवाई के करीब 2,42,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। इसमें मास्क नहीं पहनने वाले चालकों को भी समावेश किया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से ली गई पत्र परिषद में ऐसा कहा गया था कि चीन ने साइबर अटैक किए जाने के कारण पूरी मुंबई में ब्रेकडाउन किए जाने की बात साफ तौर पर झूठ है, ऐसा पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने वक्तव्य में कहा। 12 अक्टूबर को पूरी मुंबई में ब्रेकडाउन हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर बावनकुले ने पत्र परिषद बुलाई थी। मुंबईमध्ये 4 तास आणि काही ठिकाणी तर 12-12 तास संपूर्ण मुंबई बंद होती। आणि या प्रकरणामध्ये काल गृहमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांनी स्वतःची पाठ ठोपटून घेण्याकरता चायनाने काहीतरी सायबर अटॅक केला आणि म्हणून
आमचं ग्रीड फेल झालं असा एक कपोल कल्पित एक बातमी तयार केली आणि या कपोल कल्पित रिपोर्टच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या मुंबईच्या जनतेला मूर्ख बनवण्याचं काम या दोन्ही मंत्र्यांनी केलं. खरं तर हा रिपोर्ट कोणी तयार केला? एका न्यूयॉर्क टाइम्सच्या प्रेसच्या बातमीवर राज्याचा एक IPS ऑफिसर रिपोर्ट तयार करतो आणि ज्याचा संबंध एक IPS ऑफिसर इंटरनॅशनल लेवलशी जोडतो, चायनाशी जोडतो, त्याला सायबर अटॅक सांगतो. मुळात त्या IPS ऑफिसरनी जेव्हा इंटरनॅशनल प्रश्न येतो तेव्हा केंद्राच्या संबंधित परराष्ट्र मंत्रालय किंवा कोणतेही डिपार्टमेंट यांच्याशी संपर्क करून, केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संपर्क करून हा विषय खरंच झाला आहे का, न्यूयॉर्क टाइम्सनी छापलं म्हणून त्याच्या आधारावर रिपोर्ट तयार करायचा आणि तो रिपोर्ट प्राथमिक रिपोर्ट म्हणून सादर करायचा आणि गृहमंत्र्यांनी प्रेस घ्यायची. एक जबाबदार गृहमंत्री आणि ऊर्जामंत्री प्रेस घेतात आणि महाराष्ट्राला खोटं बोलतात धडधडीत. आणि त्यामुळं प्रेस घेण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती न घेता अधिवेशनाच्या तोंडावर अपयश लपवण्याचं हे मोठं अजून कारस्थान या महाविकास आघाडी सरकारने केलं आहे. MERCने कमिटी तयार केली आहे. MERCने या घटनेची कमिटी तयार केली. सुबोध कुमार गोयल ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी रँकचे रिटायर्ड ऑफिसर महाराष्ट्र सरकार त्या कमिटीत आहे. रामकृष्णन जे टेक्निकल त्या ठिकाणी डायरेक्टर म्हणून त्या ठिकाणी एक टेक्निकल टीममध्ये घेतलेले आहेत. ते सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीचे अधिकारी आहेत रिटायर्ड. आणि सोबतच जे प्रोफेसर काजी आहे ते VJTIचे आहे. या तिघांची कमिटी केली. या तिघाच्या कमिटीने कुठेही उल्लेख केला नाही आहे. आणि काय झालं होतं 12 ऑक्टोबरला? 12 ऑक्टोबरला सरळ झालं होतं की 12 ऑक्टोबरला मुंबईला जे मी 5 वर्ष ऊर्जा मंत्रालय चालवलं आहे 4 लाईन्स येतात 400 kVच्या. त्या 4 लाईनपैकी 2 लाईन ब्रेकडाऊन होत्या. त्या सायबर अटॅकने ब्रेकडाऊन झाल्या होत्या का? त्याचे कंडक्टर का सायबर अटॅकने तुटले होते का? जेव्हा 3ऱ्या लाईनवर पूर्ण लोड आलं आणि 4थ्या लाईनवर लोड आलं, 3री लाईन जेव्हा ओव्हर ट्रिपिंग झाली, तिच्यावर स्पार्किंग व्हायला लागली, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी फोन करून त्याचं आउटेज मागितलं की आम्हाला हिला 7 ते 9 सकाळी आउटेज द्या, नाहीतर ही लाईन जाईल. सकाळी 7 ते 9च्या दरम्यान 3ऱ्या लाईनवर वाहिनीवर आउटेज घेतल्यावरही काम पूर्ण होऊ शकलं नाही आणि सोमवारी आउटेज घेतला आहे. जर तुम्हाला आउटेज घ्यायचं होतं तर 2-3 दिवसापूर्वी तुमच्या 2 लाईन गेल्यावर तेव्हा आउटेज घेऊन त्या ठिकाणी उपाययोजना करता आल्या असत्या. तसंच हे आउटेज वगैरे घेण्याचं काम, ब्रेकडाऊन दुरुस्त करण्याचं काम किंवा लाईनला मेंटेन करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी उन्हाळ्याच्या काळात करत नसतं. उन्हाळ्यात करतात, उन्हाळ्याच्या पहिले करतात. आणि उन्हाळ्याच्या वेळी कधी ब्रेकडाऊन त्या ठिकाणी आपण आउटेज घेत नाही. खबरों में फिलहाल इतना ही. आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं. फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ. देखते रहिए V24 तास. नमस्कार.